Have you guys done your homework? All of you? Okay. I'll be checking your homework in last half an hour. Why, Mrudul? This is not right. आप जब पढ़ोगे नहीं तो आप हमेशा पीटीएम के बाद ट्रॉमेटाइज्ड ही होगे। पढ़ना शुरू करो, आप कर सकते हो, आपके पास दिमाग बहुत अच्छा है, आप चलाते नहीं हो। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट रनिंग योर ब्रेन, आपका होमवर्क इतना अच्छा होता है। मतलब कुछ ऐसे प्रोसीजर्स और कुछ ऐसे टेक्निक्स जो शायद मैं भी नहीं लगा पाऊँ एकदम से देखूं तो। भगवान ने इतना अच्छा दिमाग दिया बेटा, उसे चला लो। चलिए, तो आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। एक्सपोनेंशियल आपको मिलेगा एक फंक्शन, साथ में एडिशन में मिलेगा आपको उसका डिफरेंशिएशन एंड डीएक्स। तो आंसर होगा ई रेस टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ओके, राइट। चलो, या स्माइलिंग सार्थक, सच बोल रही हूँ मैं, उसके लिए उसका दिमाग बहुत तेज है। हम्म। देन यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन मोड में चले गए। व्हाट एम आई डूइंग? ओके, चलिए, लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट क्वेश्चन। e raised to the power x cos x minus sin x dx. Okay, Rushil, can you identify the function and its differentiation here? मैम cos x फंक्शन होगा एंड माइनस sin x You are उसका not clearly डिफरेंशिएशन। audible, my dear. मैम cos x फंक्शन होगा एंड उसका डिफरेंशिएशन माइनस sin x। तो आप देख रहे हैं, ये बन गया आपका फंक्शन, ये बन गया उसका डिफरेंशिएशन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? e raised to the power x into cos x plus c। ये बोर्ड में 1 मार्कर क्वेश्चन है। ओके, ठीक है। नहीं, आईलेट नहीं। अब ये जब आपको क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, तो अब आप देखिएगा कि आईलेट में, देखिए, अगर आप देखें कि जो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि आईलेट वाले प्रोसीजर से क्वेश्चंस किए थे, वहां पर एक फंक्शन होता था और उसके साथ, मतलब आपके पास में एक्सपोनेंशियल के साथ कोई एक फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन होता था। इसके साथ कोई और फंक्शन एडिशन में नहीं आया कभी। डिड यू गेट दैट? मतलब आपको इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स कॉस एक्स मिल गया था वहां पर, आपको वहां इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स साइन एक्स मिल गया था, आपको वहां पर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स लॉग एक्स मिल गया था, राइट। लेकिन आपको वहां पर दो फंक्शन का एडिशन नहीं मिला था। तो जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ दो फंक्शन का एडिशन मिले, तो सबसे पहले चेक कर लीजिएगा उनमें से कोई एक फंक्शन और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन ना हो। और फंक्शन और डिफरेंशिएशन की पोजीशन वो स्वाइप भी कर देते हैं। और दूसरा, ये क्वेश्चन आएगा ही 1 मार्कर में, तो अगर 1 मार्कर में आपको ई रेस टू द पावर एक्स के साथ क्वेश्चन दिख रहा है, तो हमेशा पहले सोच लीजिएगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन 1 मार्कर में तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो वहां पहले लगा के देख लीजिएगा ना, यही प्रॉपर्टी, यही फॉर्मूला। ओके, चलिए, लेट्स बिगिन फर्दर। तो इसके तो ओरल आंसर निकल आएंगे अगर आप फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन सीधा आइडेंटिफाई कर लें, राइट। चलिए मृदुल, यहाँ फंक्शन क्या है बेटे, और उसका डिफरेंशिएशन क्या है? राइट, बिल्कुल सही। नॉट 2/x³ इट्स -2/x³। आ गया ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में, ई रेस टू द पावर एक्स एक फंक्शन, दूसरा उसका डिफरेंशिएशन एंड देन dx, राइट। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला के अनुसार? ई रेस टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, सो ई रेस टू द पावर एक्स इंटू 1/x² प्लस सी। क्लियर? थर्ड, इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर एक्स 1 + sin x अपॉन 1 + cos x dx। अब अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसे 2 मार्क में ढूंढ सकते हैं। ठीक है, सो इफ दिस क्वेश्चन डजंट कम इन 1 मार्क, इस तरह का कोई क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जैसा आपको दिख रहा है, 2 मार्क्स में दिख रहा है, तो तब भी एक बार देख लीजिएगा कि जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ गिवन फंक्शन है, क्या वो फंक्शन सॉल्व करके एक फंक्शन और उसके डेरिवेटिव के एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो फिर से इसी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, सो दिस वुड बी इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर एक्स। अब सवाल ये उठता है 1 + sin x के साथ क्या किया जाए? बहुत पुराना एडजस्टमेंट है, पलक्षी आपको याद है कैसे करते हैं 1 + sin x का एडजस्टमेंट? नहीं याद? आप बेटा इंटीग्रेशन की पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हो। आई नीड टू टॉक टू योर मदर देन। 1 + sin x एडजस्टमेंट करेंगे सिद्धांत, रिड्यूस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे? एंड डिनोमिनेटर?
1 को खोल के sin square x कम ऑन, cos 2x कैन बी रिटर्न एज 2 cos square x minus 1. सो 1 plus cos 2x क्या हो जाता है? 2 cos square x. यहां अगर एंगल आपका डबल है यहां पर, तो यहां एंगल हाफ हो जाता है. आपको क्वेश्चन में 1 plus cos x दिया है, तो इसका आंसर 2 cos square x by 2 नहीं हो जाएगा? देन ऐसे कैसे भाई आगे पार्ट हो जाता है और पीछे सपाट हो जाता है? तो अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद tan की फॉर्म में चेंज करिए. tan x by 2 plus 1 आगे फिर सही ट्रैक पे हो आप, करो आगे. स्क्वायर खोलो. tan square x plus 1 plus 2 tan x by 2 आगे क्या करेंगे बताइए? सीधा दिख रहा है. tan को sec में चेंज कर देंगे टेन सेक में नहीं चेंज होगा. गलत. 1 plus tan square ये x पूरा स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है. 1 plus tan square x by 2 is equal to sec square x by 2. 2 tan x by 2 का डिफरेंशिएशन हो बिल्कुल. sec square x by 2 लेकिन यहाँ पर फिर एक बात है बेटा, आप 2 tan x by 2 का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो, मतलब आपका फंक्शन आप ले रहे हो 2 tan x by 2. डिफरेंशिएट करिए जरा इसको ठीक से पहले. d by dx x by 2 1 by 12 चेन रूल लगाया आपने यहाँ पे डिफरेंशिएशन का. समझ में आया? पलक्षी, आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं ऑन द फॉर्मूला बेस्ड ई रेज टू द पावर एक्स फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन. अगर इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन हो, इंटीग्रेंड हो, तो इसका आंसर ई रेज टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स होता है. अब यहाँ पर देखिए, ये आपका फंक्शन बन गया, राइट? ये लिखा हमने, और उसका जो डिफरेंशिएशन है सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 यहाँ आ गया. तो अब इसका आंसर कितना हो जाएगा? हाफ ई रेज टू द पावर एक्स. क्या यहाँ पे 2 कंसीडर करना है हमें? क्यों नहीं करना? ये 2 जो है इंक्लूडेड है, हाँ, इसीलिए पूछ रही हूँ. ये कंसीडर करना है या नहीं करना है? करना है. आपने फंक्शन क्या लिया था बेटा? सिर्फ 10x/2 लिया था कि 2 10x/2 लिया था, जिसे आपने डिफरेंशिएट किया? पूरा 2 10x/2 डिफरेंशिएट कर रहे हो सिद्धांत, इसमें इतना सोचना क्या है? par x tan x by 2 सक्षम, मैंने 2:30 का क्लास का टाइम बोला था क्या बेटा? तो मुझे इन्फॉर्म कौन करेगा कि आप आज स्कूल जा रहे हो? मम्मी ने नहीं बताया था. यू आर इन द ग्रुप, आपने खुद नहीं देखना चाहिए था. और कल छुट्टी क्यों लगाई थी लास्ट क्लास में? तबीयत खराब थी? ओके. कल आप आएंगे. व्हाट टाइम वुड बी सुटेबल यू फॉर यू, मॉर्निंग और इवनिंग? इवनिंग, व्हाट टाइम? 7 वुड बी टू लेट फॉर मी. नहीं, मुझे आज चाहिए, अभी चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन. Rushil, is the screen visible to you? Yes, ma'am. Okay. I want you to come here and to watch the recording. Today is what, Saturday, na? Wednesday was the last class. I want you to come here to sit in the class, to watch the recording. और जो भी डाउट्स होंगे आप यही मेरे सामने क्लियर करेंगे, एंड देन यू विल लीव. आईलेट में आपको ऐसे ही छोड़ नहीं सकती. बताइए व्हाट टाइम? इवनिंग वुड बी टू लेट फॉर मी बेटा. कहाँ जाना है? आप नहीं जाइए? हाँ, क्यों? फैमिली इवेंट है. आपका स्कोर क्या आ रहा है? फिर मैंने आपसे पहले भी कहा था, फैमिली जाएगी, जाने दीजिए, आप बैठ के पढ़ लीजिए. आई टॉक टू योर मदर, नेवर माइंड, यू विल नॉट गो. And please, now it's like
टुडे इज 11th अक्टूबर, स्टार्ट विद योर रिविजन। जो आपको चैप्टर्स अच्छे से आते हैं लेकिन आपको लगता है छोटा छोटा कहीं कहीं कुछ कुछ छूटा हुआ है, प्लीज उनके साथ रिवीजन उन चैप्टर्स के साथ शुरू कर दीजिए, और इस मंथ में वो सारे चैप्टर रिवाइज करके निपटा कर खत्म कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू बेटा। ताकि मैं आपको आफ्टर दिस दिवाली पीरियड इज ओवर, उसके बाद मैं आपके जो वॉल्यूम 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके मैं एक सिंगल टेस्ट बनाऊंगी, इंटीग्रेटेड पूरा एक पेपर, और वो आपको सॉल्व करना अब शुरू करना पड़ेगा। सो वीकली यू विल बी गेटिंग वन वन पेपर लाइक दैट टू सॉल्व। ओके, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग। यू हैव एम्पल टाइम ऑफ अराउंड 2 वीक्स, पढ़ लीजिए। ठीक है, यस, आफ्टर दिवाली। हमारा आज का फॉर्मूला ये है, लिखिए इसको, करवा दूंगी। इनवर्स में आप कहाँ स्ट्रगल कर रहे हो, याद करने पड़ेंगे। ये तो याद है, बट क्या लगाना, मतलब जैसे ये का से चेंज करने के लिए सब्स्टिट्यूट करना। इनवर्स ट्रिगो में, ठीक है, एलसी। अगला क्वेश्चन शुरू करें। आप समझ लो बेटा, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, इस पे आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास में फंक्शन है, आप देख रहे हो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और ये पूरा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इसका डिफरेंशिएशन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो इसका आंसर सिंपल होता है। पहले तो यहाँ लिख देना, आपका फंक्शन है कॉट एक्स, उसका डिफरेंशिएशन है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एंड जस्ट राइट डाउन द आंसर। आंसर वुड बी ई रेज टू द पावर एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस सी। क्योंकि ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, ये 1 मार्क में आएगा। और अगर क्वेश्चन लंबा हो जाए, जैसे कि हमने थर्ड पार्ट अभी किया था, आप थे नहीं तब, वो वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो वो 2 मार्क में आएगा, क्योंकि उसमें फॉर्मूला एडजस्टमेंट है। ओके, लिखिए जल्दी। मृदुल, डिड यू आंसर द क्वेश्चन? नहीं, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप बताइए, मैं सॉल्व करूंगी। सिंपल है बेटा, जल्दी करो। So x upon 2x square is the x square. एक्स अपॉन 2x, हाँ, 2x square राइट। minus 1 by 2x square. हम्म, Then मृदुल क्या सोचना है, सिंपल कैंसिलेशन है, जल्दी कीजिए। ये और हो जाएगा 1 by फंक्शन किससे लोगे आप? राइट वाली इतना डिफरेंशिएशन कराने के बाद भी, माइनस हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन कराने के बाद भी ये सोचना पड़ रहा है एफ ऑफ एक्स क्या लेना है? माइनस। कभी नहीं। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई रेस टू द पावर एक्स इंटू 1/2x प्लस सी। sec x into sec x plus minus 9 क्या? sec x we got sec x plus sec x tan x. Yes. So इसमें sec x होना था plus 11 and dash of x sec x tan x होगा। आपने फिफ्थ क्वेश्चन लिख लिया? हाँ सर एक ही बार है। कुछ ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है, कुछ देखना है आप लोगों को, सबका कॉपीड है। मृदुल, आप कुछ छोड़ तो नहीं रहे हैं?
हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड आई गिव यू एज होमवर्क? 10? ओके, जस्ट 10? जी बताइए। हम्म, जरूरत नहीं है। क्यों लेना है माइनस कॉमन? अरे भाई, अच्छा ठीक है चलो। एफ ऑफ एक्स आपने क्या ले लिया? लॉग एक्स, लॉग कॉस एक्स, ओके। अब अगर आपने ये माइनस यहाँ रिटेन किया होता तो ये माइनस इसको नलीफाई कर देता। तो आपका आंसर ई रेस टू द पावर एक्स इंटू माइनस लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला जरूर लिखेंगे हम, टाइम सेव करने के लिए लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आप पूरा इस तरह से लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स इंटू द फंक्शन प्लस इट्स डिफरेंशिएशन एज एन इंटीग्रैंड विल गिव यू द आंसर एफ ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू द पावर एक्स प्लस सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। सिद्धांत, सिद्धांत का हो गया था, सबका हो गया ना मेरे ख्याल से। पलक्षी, आप फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या लेंगे? X tan x plus x square x. राइट, तो दो। सही जा रहे हो। Break. कॉमन लेना है। देखो बेटा, यहाँ से sec x कॉमन निकाल लोगी तो यहाँ tan x प्लस sec x बच जाएगा। फिर ऑब्जर्वेशन, जो इस समय शायद मुझे ऐसा लग रहा है किन्हीं और चीजों पर है, पढ़ाई पर तो मुझे आजकल नहीं दिख रहा है इतना। हम्म। Then log of x. रुशील, सक्षम, गुड, बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर बताओ, हो गया सॉल्व? क्यों प्लस कॉट एक्स क्यों? हाँ जी रुशिल। हम न्यूमरेटर में प्लस माइनस वन करेंगे
तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू ब्रैकेट में 1/x+1 का होल स्क्वायर -2/x+1 का होल क्यूब। यहाँ फिर 1/x+1 का होल स्क्वायर को एफ ऑफ एक्स ले लेंगे। उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2/x+1 का होल क्यूब। आंसर हो जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन x+1 का होल स्क्वायर प्लस सी। ये क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा वॉलेंटरीली? हाथ खड़ा करो। हाँ सोचो। चलेगा, थिंक अबाउट, नॉट एन इश्यू। नो वन, क्या बात है? कोई हो गया साइन 4x को हमने चेंज कर दिया 2 sin 2x cos 2x में। राइट। तो फिर -4 डिवाइडेड बाय 2 sin² 2x। वेरी गुड। टू ऊपर से कॉमन निकाल दिए, राइट। फिर 2 से 2 काट दिए, राइट। फिर क्या ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव डिवीजन ओवर एडिशन। sin 2 into cos 2x डिवाइडेड बाय cot 2x minus 2 को सेट करें। देखिए व्हाट हैज ही डन, ये साइन 4x था, हम इसे साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ 2x की तरह कंसीडर कर सकते हैं, तो ये साइन 2 थीटा बन गया, जिसका आंसर क्या आता है 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा 2 sin 2x cos 4x cos 2x। राइट, ये तो हमने वो पुट कर दिया। और cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला है हमारे पास में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो उससे 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है 1 - cos 2 थीटा। राइट। तो आपका 2 साइन स्क्वायर, सॉरी आपका जो 1 - cos 4x है, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर ये है, सो इट वुड बी 2 साइन स्क्वायर 2x। राइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट दीजिए इसको। आएगा 2 मार्क में आएगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। डन। किसी को लिखना है, कॉपी करना है? ओके ओके, करो करो। ओह सॉरी, मेड मिस्टेक। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू cot 2x है। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा -2 कोसेक स्क्वायर 2x। तो अगर ये आपका फंक्शन है, ये पूरा उसका डिफरेंशिएशन है, तो आपका आंसर ये बन जाए। ओके, मृदुल। +1 -6 से कम।
Please speak loudly and clearly. Right. कुछ मिस्टेक कर रहे हो बेटा? अभी भी एक चीज छूटी हुई है। चेन रूल कैसे भूल जाते हैं? 1 - x का डिफरेंशिएशन कैसे भूल जाते हैं? राइट। हाँ भाई सक्षम, डाउट्स रेज करो बेटा। पक्का? पलक्षी? ये डाउट था? हो गया? So 2 plus x minus 1. E की पावर x into 2 plus x minus 1 upon 2 plus x तो तो फिर इसको 2 plus x और minus 1 वाले पार्ट्स में डिवाइड करोगे 1 upon 2 plus x minus 1 upon 2 plus x स्क्वायर। फिर एफ एक्स को हम लोग 1 upon 2 plus x ले लेंगे तो एफ डैश x minus 1 upon 2 plus x होल स्क्वायर। इसको e की पावर x into 1 upon 2 plus x plus 6। सक्षम, करोगे ये क्वेश्चन? और पेपर में आगे फिर क्या करोगे? सार्थक? ई की पावर में आप कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, क्योंकि आपको सिर्फ ई की पावर में x/2 दिख रहा है, बाकी और कहीं आपको x/2 नहीं दिख रहा है। तो पहले आप फंक्शन में x/2 लेकर आइए, फिर सोचिए कि ये निगेटिव पावर पे तो आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके फॉर्मूले में तो ई की पावर पॉजिटिव है। फिर देखिएगा आगे क्या करना है। हम्म। नीचे वो नहीं बेटे, माइनस साइन नहीं है, ध्यान से देखिए। वन बाय सेक
Incorporate the sec square 2. हमारे फॉर्मूले में e की पावर नेगेटिव थी क्या? तो यू हैव टू टर्न दिस नेगेटिव पावर इनटू द पॉजिटिव वन फर्स्ट. चलो. पुट x/2 इज इक्वल टू माइनस x/2 इज इक्वल टू t. और क्या है? ले लीजिए और सेक माइनस की हो जाएगा सेक टी और दो पूरा हो जाएगा प्लस सेक टी एंटी एंटी और प्लस माइनस का अब माइनस निकाल देते हैं. एक्स हो जाएगा हमारा सेक टी और अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपका जो फंक्शन है उसका वेरिएबल इस समय क्या है? टी ना? तो आप f(x) लोगे कि f(t) लोगे? माइनस ए टी इंटू सेक टी प्लस सी टी को सब्सटीट्यूट करो. टी डिवाइड माइनस वन माइनस इज बाय 2 1 मिनट बेटा. सिद्धांत, रेज योर डाउट नाउ. आंसर पॉजिटिव कैलकुलेट करिए और मुझे अपनी वो दे दीजिए रजिस्टर, तो आई विल चेक इट डाउन. ये पूछना था कि इसको sin x/2 माइनस cos x/2 में लिख सकते हाँ. हैं इसको नीचे जैसे स्क्वायर हमने कैंसिल किया बनाने के बाद अगर उसको हम्म. नंबर उससे अलग आ शो योर रजिस्टर टू मी, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू. आप दिखा दीजिए, पहले एडजस्टमेंट ही दिखा दीजिए मुझे. बाद में इंटीग्रेशन कर लेना, मुझे एडजस्टमेंट दिखा दी क्या किया है. अच्छा, अभी वो मेंटली चल रहा था क्या? पेन इट डाउन. क्या? बताओ. हम्म. ये अच्छा, हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या है? क्या नाम है आपका? सक्षम. 1 मिनट, 1 मिनट. ये रहा. हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? e⁻x इंटू द फंक्शन प्लस उसका डिफ्रेंसिएशन. हमारे इंटीग्रैंड में तो ये फॉर्मूला चलता है. यहाँ आप निगेटिव पावर देखते हो. तो जब आप यहाँ निगेटिव पावर नहीं देख रहे हो तो यहाँ तो निगेटिव पावर आई है. इस निगेटिव पावर को हटाना पड़ेगा. इसके लिए हमने -x/2 t डाल दिया. तो ये तो पॉजिटिव पावर में हो जाएगी. यहां नेगेटिव टर्म्स आएंगे इन टर्म्स ऑफ t. लेकिन हमारे पास sec ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा सबके फॉर्मूले हैं, राइट? इनको हम सॉल्व कर लेंगे. ओके. तो ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव बनाने के लिए हमने -x/2t डाला. -1/2 तो बाहर निकल जाएगा डिफ्रेंसिएशन के, क्योंकि कांस्टेंट है. डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इज 1, तो बचेगा -1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू dt/dx. तो dx की वैल्यू आ जाएगी -2dt. तो इस dx की जगह तो हमने डाल दिया -2dt. e⁻−x/2 की जगह डाल दिया e⁻t. अब अगर आपका -x/2t है तो x/2 आपका -t हो जाएगा ना. 1 मिनट. ये x/2 जो है वो आपका -t हो जाएगा. तो इस x/2 की जगह हमने -t डाला. इन दोनों x/2 की जगह भी हमने -t डाल दिया. नाउ व्हाट इज sec ऑफ माइनस थीटा? इट इज sec थीटा. एंड व्हाट इज tan ऑफ माइनस थीटा? इट इज -tan थीटा. तो बस
फॉर्मूले पुट किया और आंसर निकाल लिया। और क्योंकि क्वेश्चन हमें एक्स के टर्म्स में दिया था तो टी में आंसर निकाल कर वापस उसको किसके टर्म्स में पुट कर देंगे, एक्स। समझ में आया? कहाँ तक स्क्रॉल करना है बताओ? यहीं पर, ओके। मैं ऐसा कह रहा था कि this will be cos x by 2 मैं समझ लूँ आपको, पहले आपका दिमाग समझ लो आप क्या करना चाह रहे हो। लेट मी सी, इज दिस द सेम क्वेश्चन? ओके, हाँ कर सकते हो। आपने ये कॉस साइन को स्वैप किया है, बेहिचक कर सकते हो। मतलब तो सर माइनस नहीं आ रहा। क्योंकि आपने माइनस साइन, आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर की जगह b माइनस ए का होल स्क्वायर कर लिया। दिखाओ एक मिनट, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। बेटा ये जो तुम्हारा -x/2 पावर में है उसका यहां पर कोई लेना देना नहीं है ना, तो इवेंचुअली आपको इस -x/2 को पॉजिटिव बनाने के लिए टी पुट करना ही पड़ेगा। वो आएगा आंसर आपका सेम यही आ जाएगा फिर। ओके, ये दिस वाज क्वेश्चन 14 राइट। ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके लास्ट में देंगे, अभी मत दीजिएगा बीच में। दिस इज योर क्लास वर्क एंड रुशील, नाउ आई वुड लाइक यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये तो आपको दिख ही रहा है, log x को फंक्शन लोगे तो 1/x तो आपका है ही, लास्ट में सॉल्व करके दे दीजिएगा। रुशील चलिए बेटा। मैम इसमें हम न्यूमरेटर में प्लस माइनस एक्स कर सकते हैं क्या? हाँ आप कर सकते हो। आप कहाँ करना चाह रहे हो, सिर्फ 1/x² में? इस मैम 1/x² में जो न्यूमरेटर है उसमें किस तरह से बताइए। हम इसमें मतलब न्यूमरेटर में हम 1 + x माइनस एक्स लिख देंगे तो फिर -x/x आई मीन क्या कर रहा हूँ मैं, एक मिनट। आप टर्म बढ़ा रहे हो, एक्स को तो कभी एडजस्ट करते ही नहीं है हम रुशील, कॉन्स्टेंट्स एडजस्ट होते हैं। आप वेरिएबल कैसे एडजस्ट कर रहे हो? आपका नाम कब से रुशील हो गया? सिद्धांत, उसको दिमाग चला लेने दो बेटे अपना। मैं ये सोच रहा था अगर -x/x² को हटाएंगे तो वो -1/x हो जाएगा, फिर log x -1/x इस पूरे को ही फंक्शन ले लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जो होगा वो बचा हुआ टर्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप क्या करना चाह रहे हो इसे, log x प्लस 1/x² माइनस 1/x प्लस 1/x, इस तरह से? यस मैम, फिर log x -1/x इस पूरे को f लेना है। अच्छा, अब आप इसे खोल लेंगे और फिर आप इसे लिखेंगे log x माइनस 1/x प्लस 1/x² प्लस 1/x। यही कर रहे हैं आप? यस मैम, एंड बेटा log अगर x अगर आप, -1/x को f ले लें तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x प्लस 1/x²। बिल्कुल सही। क्वेश्चन समझ में आया? अगर हम log x को फंक्शन लेते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/x² तो होता नहीं है, राइट? तो हमने यहाँ -x प्लस एक्स किया। यूजुअली हम जब भी एडजस्टमेंट करते हैं हम वेरिएबल्स एडजस्ट नहीं करते हैं, राइट? हम एडजस्टमेंट्स किसके साथ करते हैं? कांस्टेंट के साथ। लेकिन यहाँ पर आप वेरिएबल एडजस्ट क्यों कर रहे हो, अब वो भी समझ लो। क्योंकि आप इंटीग्रेशन के बाहर पहले इस क्वेश्चन को f(x) और f'(x) के फॉर्म में सेपरेट करना चाह रहे हो। समझ में आ गया? मतलब यू आर एडजस्टिंग द फंक्शन टू फाइंड आउट टू सेपरेट वैल्यूज फॉर f(x) एंड f'(x). ये इंटीग्रेशन का हिस्सा नहीं है। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूं, जैसे अगर हमें x² - 2x + 3 कोई दे दे, है ना,
और हम कहें कि जो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम ये 3 को एडजस्ट करते हैं, इनको छेड़ते हैं क्या? नहीं, वेरिएबल्स को तो नहीं छेड़ते ना, एक्स कंटेनिंग टर्म्स को। तो ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर भी एक्स कंटेनिंग टर्म्स जो हैं उनको क्यों यहाँ पर टच कर पा रहे हैं? क्योंकि ये इंटीग्रैंड का हिस्सा नहीं है, ये अभी स्टैंडर्ड फंक्शन और उसके डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ही एडजस्टेड नहीं है। तो पहले हम इसे स्टैंडर्ड फंक्शन और उसके डिफरेंशिएशन के फॉर्म में एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर -x + x किया, और फिर एक्स स्क्वायर को, मतलब डिवीजन को, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने से ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। और अगर आप log x - 1/x देखो तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x + 1/x² यहाँ पर है। प्लस साइन था, सीधे टर्म्स को ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया और टर्म्स को रीअरेंज कर लिया। ये बन गया आपका फंक्शन और ये बन गया आपका डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गया? तो आंसर कितना आ जाएगा अब आपका? e⁻x, अरे, इंटू log x - 1/x + c। क्लियर है? क्लियर है? 3 स्टार दो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। सक्षम, अब तो ट्राई करो। करोगे नहीं बेटा तब तक आएगा नहीं। वो कहता है ना, स्विमिंग कभी पूल के किनारे खड़े होके नहीं सीखी जा सकती है, पूल में उतरना ही पड़ता है। वैसे ही मैथ्स है, जब तक हाथ में लेकर सॉल्व नहीं करोगे, ऑब्जर्व करके नहीं सीख पाओगे। करना पड़ेगा, करो। गलती तो होगा, और क्या होगा। यहाँ पर ना ऑब्जर्वेशन देखना बेटा, हमारे पास e⁻x अकेला होता है, यहाँ अपॉन एक्स है, पहले इस अपॉन एक्स को एडजस्ट करो। 2x कहाँ से आ रहा है? हाँ, इंटू एक्स। यहाँ इंटू एक्स करोगे? क्यों? इस एक्स को ब्रैकेट के अंदर क्यों नहीं डाल देते मल्टीप्लीकेशन में? क्या समस्या है? टर्म बढ़ाना नहीं है, टर्म घटाना है, रिड्यूस करने हैं। चलिए, बिल्कुल सही, यहाँ तो कट ही जाएगा। और यहाँ क्या होगा? जोर से बोलेंगे। और डिनोमिनेटर के एक्स का क्या किया आपने? भाई ये तो यहाँ भी डिवीजन में आएगा, यहाँ भी डिवीजन में आएगा, तो फिर यहाँ डिवीजन में आएगा तो यहाँ रिटेन नहीं हो जाएगा। अब बताइए फंक्शन क्या लोगे? उससे तुम log x का होल स्क्वायर नहीं ऑब्टेन कर सकते। हो गया, आंसर आ गया। आंसर क्या लिखना है? बेटा, आंसर में e⁻x मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन लिखा जाता है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं लिखा जाता। फंक्शन क्या था?
लाइए होमवर्क दीजिए अपना एक एक करके। सार्थक पहले आप दे दीजिए, आप जाएंगे। पलक्षी लेट, आप बाहर जाएंगे ना, बाकी सब तो अंदर ही रहता है, तो यू आर आउटसाइडर, आप लेट हो जाओगे। मुझे सिर्फ आप मंडे वाला होमवर्क दीजिएगा और कोई मत दीजिएगा अजीत। बाकी आप छोड़ जाइएगा रजिस्टर, आई विल चेक इट डाउन। लेट मी चेक, मैंने होमवर्क क्या दिया था, आई डोंट रिमेम्बर। राइट, आई गेव यू 10 क्वेश्चंस। आप ऑनलाइन थे इस क्लास के लिए? और एक क्लास शायद आपने मिस की है। नहीं? क्यों? अच्छा, ओके। जस्ट ड्रॉप मी द डेट। वाई आर मिसिंग आउट ऑन माइनस साइन है? साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? Cos. I think it is. आपसे जो मैंने एक क्वेश्चन अभी करके देने के लिए कहा था, उसे करके दीजिए। और साथ में ये वाला क्वेश्चन भी, तो 2 क्वेश्चंस आई विल बी चेकिंग डाउन टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्लास। लेट मी फिनिश चेकिंग हिज होमवर्क। कीजिए आप ये दोनों क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 44 आपने गलत कॉपी कर लिया। इट इज x+1 into log x, and the one you have written, we have solved that in class. Very full. हम्म
बेटा, कितनी बार बताया है क्लास में कि अगर डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से छोटी होती है तो आप लॉन्ग डिवीजन पहले परफॉर्म करते हो, कैसे भूल जाते हो? और ऐसे भूलना आप अफोर्ड कर पाओगे आगे? आई कैनॉट गेट दिस स्टेप, कैन यू प्लीज कम हियर? ये क्या किया है आपने? कोसेक्टी कॉटी का इंटीग्रेशन कब से माइनस कोसेक्टी होने लगा भाई? ये कहाँ से नया तरीका निकाल के लाया फॉर्मूला? थोड़ा गलत करूँगा, बहुत सारा था। जो होगा मैं दोबारा करूँगा। इसे सीधे इस फॉर्मेट में लेके जाइए और आईलेट लगाइए। ये गलत है। चलिए अभी ले रहे हैं, रुकिए। मृदुल, कैसे सॉल्व करेंगे इसे? कौन से क्वेश्चंस दिए थे? 15 एंड 18। हरी अप मृदुल। सिद्धांत, क्लास बुक। 15 देखा नहीं, 18 कर लिया, 15 पता नहीं। तो आप खाली क्यों बैठे हैं? जल्दी कीजिए। सार्थक, 15th एंड 18th क्लास बुक। Palakshi, share the question with him. विजय, क्लास बुक। मृदुल, क्लास बुक। रुशील, send your class book on WhatsApp. यस मैम, भेज दिया है। टेक केयर ऑफ योर रजिस्टर। मृदुल, आप ही उठ के आ जाइए ना लेने के लिए, उसे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? लाओ बेटे, जल्दी। 5 मिनट्स है आपके पास। यहाँ पे 2x को ठीक हो देंगे तो हो जाएगा। क्या बात है? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ जी, अब बताइए। 2x को ठीक ले लेंगे, 3 x से थोड़ा ठीक होगी, फिर उसमें x t रख देंगे तो
if t when 2 goes to 2, f dash t is equal to f dash t is equal to 2 into minus 20 by 2 upon 1 by 2. And 1 by 2. 2 हम्म 1 मिनट बेटा। क्लास वर्क, ये क्वेश्चन कॉपी कर लें तो फिर क्वेश्चन नंबर 20 कीजिए। विजय होमवर्क। ट्वेंटी एट क्वेश्चन नहीं किया आपने? सिद्धांत होमवर्क। क्वेश्चन 20 हो गया। Last 4 questions would be homework for you. Okay. 21, 22, 23, and 24. आज I'll teach you another exercise 19.27 and I'll be solving just 2 questions of this exercise. बाकी पूरी आपके लिए होमवर्क है because it is integration by part based. आप कर चुके हैं, ठीक है? आइए ध्यान दीजिए। शुरू करें? देखिए, आपको क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन a raised to the power x cos bx dx। ये दिया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन
ये दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों के बीच में है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रूल नाम की कोई चीज इंटीग्रेशन में तो होती ही नहीं है ना? तो हमें इसको किससे सॉल्व करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, यूजिंग द रूल आइलेट। ठीक है, हम आइलेट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कौन सा फंक्शन कंसीडर करते हैं? लास्ट, मतलब सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इनका जो ऑर्डर है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो ये बन जाता है v, ये बन जाता है u। इस पर बेस्ड इंटीग्रेशन तो हमने बहुत सारे देखे थे, राइट? हम इसको अलग तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं। वी कैन कंसीडर दिस एज v एंड दिस एज u, लेकिन ये तभी पॉसिबल है, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हर एक क्वेश्चन में ये संभव नहीं है। ये संभव तभी है जब आपके पास में प्रोडक्ट में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, उसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो। इज दैट ओके? तो अगर आपके पास में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप ऑर्डर जो है वो आइलेट के अनुसार ना भी लें तो भी चल जाएगा। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड ले लो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट ले लो। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल टू, ये कहलाया जाता है फर्स्ट फंक्शन, ये कहलाया जाता है सेकंड फंक्शन। तो क्या होता है? u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं? पहले फंक्शन के डिफरेंशिएशन को दूसरे फंक्शन के इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसको हम फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं। ये आंसर है। मंडे छुट्टी गलत लगाई थी ना, वेनसडे। लेकिन इस क्वेश्चन को करते हुए एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट समझ लीजिए बस। अब आप ये कर नहीं पाएंगे जब तक आप वो वाली क्लास नहीं ले लेंगे। तो यहां लिखना है i, और फिर आपको ये लिखना है। अब तक हम कहीं पर भी इंटीग्रेशन करते हुए इंटीग्रेंट को i से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे ना, लेकिन अगर आप आइलेट नहीं लगा रहे हो और आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन कंसीडर करके आंसर निकाल रहे हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो आपको इंटीग्रेंट को i कंसीडर करना पड़ेगा। और ये लास्ट में हम समझेंगे हमने इसको i क्यों लिखा था। ठीक, अब ध्यान से देखिए। सो i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस पूरे प्रोडक्ट का फिर हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। तो अब ये क्या हो जाएगा? e रेज टू द पावर ax cos bx का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin bx अपॉन b माइनस, ठीक, इसका डिफरेंशिएशन e रेज टू द पावर ax इंटू a, इसका इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं sin bx बाय b। ये यहाँ निकाला हुआ होता है ना, यही वैल्यू उठा के यहाँ लिख देना, बार बार मत सॉल्व करना। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/b e रेज टू द पावर ax sin bx माइनस a बाय b इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर ax sin bx dx। ठीक, अभी तक तो हम किसी नतीजे पे पहुंचे ही नहीं है ना? अब सुनिएगा, इस टर्म को ऐसे ही रखिएगा, और ये जो आपको दिख रहा है ना इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, इसके ऊपर आपको फिर आइलेट लगाना है। इसको फिर आपको यू ही कंसीडर करना है, इसको वी ही कंसीडर करना है, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट के उल्टा, विपरीत सीक्वेंस लेके जाना है, आइलेट के अनुसार नहीं चलना है। ब्रैकेट खोल देते हैं एक, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, और ये जो प्रोडक्ट होगा इसको फिर से आप बड़े इंटीग्रेंट के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये 1/b e रेज टू द पावर ax sin bx माइनस a बाय b e रेज टू द पावर ax, इस sin bx का इंटीग्रेशन माइनस cos bx बाय b होगा नहीं होगा? जल्दी बोलिए, होगा? ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन ए ई रेज टू द पावर ax, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos bx बाय b dx, राइट? सो दिस इज इक्वल टू 1/b e रेज टू द पावर ax sin bx प्लस a बाय b स्क्वायर e रेज टू द पावर ax cos bx, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस,
and plus into minus would be minus. A by b into integration of a e raised to the power ax cos bx dx. हो गया? क्या ये वही टर्म नहीं है जहां से हमने काम करना शुरू किया था? है नहीं है? है ना? तो ये हो जाएगा 1/b e रेज टू द पावर ax साइन bx प्लस a/b² e रेज टू द पावर ax cos bx माइनस a² i लिख सकते हैं हम इसे। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या था? i। हमारा राइट हैंड साइड भी क्या है? 1। यहां पर i है अवेलेबल, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में प्लस साइन के साथ। ठीक है, दिस वुड बी 1/b e रेज टू द पावर ax या 1/b² ले लो। जब आप 1/b² e रेज टू द पावर ax कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा b साइन bx, राइट, और यहां बचेगा a cos bx। ओके, प्लस c। ठीक है, नाउ दिस वुड बिकम i अगर आप कॉमन ले लें b² प्लस a² इंटू e रेज टू द पावर ax बाय b² इंटू b साइन bx प्लस a cos bx प्लस c। सो ये b² इसके साथ कैंसिल, i का वैल्यू क्या हो जाएगा? e रेज टू द पावर ax अपॉन a² प्लस b² इन द ब्रैकेट b साइन bx प्लस a cos bx प्लस c। समझ में आया? ठीक है, लिखिए, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज रेज योर डाउट्स। हाँ बोलिए। इसी वाले इस वाले में किस वाले में? फॉर एग्जांपल जैसे विजय का मन किया कि अगर मतलब उसमें जैसे ई आपने ई की बार ax को u ले लिया, है ना? बिल्कुल। दूसरे वाले केस में दूसरे वाले केस में भी हाँ सेम यही चीज लिया है। हम उल्टा करें, हम्म, जैसे अगर हम साइन dx को u ले लें, ई की बार ax को भी ले लें, दूसरी बार जो आंसर सेम है। नहीं, फिर आंसर आपका चेंज हो जाएगा। तो ये गड़बड़ मत कर लेना। अगर आप आइलेट लगा रहे हो तो आइलेट पकड़ के चलना, उस केस में आप इसको यू लोगे, इसको भी लोगे। लेकिन अगर आपने आइलेट नहीं लगाया है, आपने ये वाला प्रोसीजर लिया है, तो हर जगह आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन फर्स्ट फंक्शन से कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, आधे में एक का लगा लिया प्रोसेस, आधे में एक लगा लिया, डोंट डू दैट। रुशील कोई डाउट बेटा? ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए आपने? आपका आंसर ही इनकम्प्लीट है, कॉस इनवर्स एक्स गायब है फर्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट हैव यू डन? आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड होकर होमवर्क करते हो बेटा। कहाँ होती है सारी डिस्ट्रैक्शन आपकी? अटेंशन कहाँ होती है? सॉरी, बोलो कहाँ तक? बेटा एक सेकंड रुकेंगे, एक सेकंड रुकेंगे। ये वाला, यस, ये तो आपका जाएगा 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में। अगर आपका एलपीपी आसान आता है ना तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन यूजुअली टफ हो जाता है। ये एलपीपी भी पार्ट में है। हाँ, ग्राफ है क्वेश्चन नंबर इसमें भी आएंगे। हाँ, 5 5। एक ग्राफ पर बना चाहिए और आगे बढ़ रहा है। एलपीपी में अगर आपको ज्यादा मेहनत वाला काम उन्होंने नहीं दिया तो वो इंटीग्रेशन मुश्किल बनाता है। कुछ कह रहे थे आप?
आपने इतनी गलतियां कैसे कर रखी हैं आज होमवर्क में? सेक टेन इनवर्स एक्स को आगे सॉल्व क्यों नहीं किया? क्या कर रहे हो बेटा? इतना आईटीएफ पढ़ाने का फायदा क्या हुआ? कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x√1 - x², राइट? माइनस माइनस होता है। गलत है ये आपका। सही कीजिए जितनी गलतियां की हैं आपने अभी। और स्क्रॉल कर दें ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। मृदुल होमवर्क दीजिए। सक्षम आए नहीं थे। रुशिल, आपने लास्ट होमवर्क सबमिट कर दिया था जो आपने डाउट रेस किया था लास्ट टाइम? वो वाला अभी फिनिश नहीं हुआ है, मैं आज क्लास के बाद ही फिनिश करके सबमिट कर दूंगा। अच्छा। और लास्ट क्लास वाला होमवर्क सबमिट कर दिया? वो भी फिनिश नहीं हुआ है, वो भी आज क्लास के बाद रुक के रुशिल, ही कम सबमिट कर ऑन, यू दूंगा। हैड 2 days इन योर हैंड्स। दिस इज नॉट जस्टिफाइड। अभी तो एपी की भी तैयारी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर आप कहाँ समय बिता रहे हैं? चलिए, इंटीग्रेशन कॉस ऑफ लॉग एक्स डी एक्स। ई तो कहीं दिख नहीं रहा। फंक्शन के अंदर फंक्शन है। क्या कहता है जब फंक्शन में फंक्शन होता है तो? फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन में मैंने आपको बताया था, वैसे हम इंटीग्रेशन में चेन रूल लगाते हैं, लेकिन वो तभी लगा पाते हैं जब अंदर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स के टर्म में ना आए, एक कांस्टेंट आ जाए। तो यहाँ तो कांस्टेंट आएगा नहीं, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। मतलब आपका चेन रूल भी नहीं लग सकता। अब सोचने वाली बात है, क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो पुट log x इज इक्वल टू टी। लॉग को खत्म करने के लिए हम इसको e की पावर में लेके जाते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? e रेज टू द पावर t। एम आई राइट? सो दिस वुड बिकम and therefore dx would be equal to e raised to the power t dt. So this would become cos t into e raised to the power t dt. अब क्या करोगे? इसको u और इसको v लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ u v डी एक्स वुड बी इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इस पूरे का फिर से डिफरेंशिएशन। सो दैट वुड बी please pay attention. Minus into minus would be plus. Minus into minus would be plus. Into minus would be minus.
देखिए आपने यहीं से शुरुआत किया था, आप यहीं पहुंच गए, मतलब आप आई पर ही आ गए। सो विल सब्स्टिट्यूट दिस एज आई। नाउ शिफ्ट दिस टू राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड। E raised to the power t would become x here, and this would become sine of log x plus cos of log x प्लस c। क्लियर है? लिखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा मत। एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी दिया था, और होमवर्क करने अभी क्लास वर्क करने के लिए लाइए, अगर आपने कर लिया है तो। 1 मिनट बेटा। ये किसका काम है? सार्थक, विजय, मृदुल, सक्षम। होमवर्क एक क्लास वर्क एक और क्वेश्चन दिया था मैंने। कब दिया? अच्छा ओके। विजय, सिद्धांत, जाइए। नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं क्लास खत्म कर रही हूँ अभी, आप रुकिए। एक्सक्यूज मी। कर लिया मुझे ज्ञान। दुख हो रहा है? दोबारा कर लिया? क्या मैं करने जा रहा था, फिर लगा ये किया गया था। ओके, सो आई एम ड्रॉपिंग होमवर्क इन द ग्रुप, राइट? दैट्स ऑल फॉर द डे, यू मे गो। रुशील, होमवर्क सबमिट करेंगे आप 1 घंटे में।